तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे आपका एसएससी जीडी के उसके सिलेबस और उसके दौड़ और उसके हाइट, ये सब के बारे में, मेडिकल के बारे में। तो उसका सिलेबस क्या है, उसका कितना दौड़ होता है, उसमें कितना हाइट चाहिए, महिलाओं में कितना चाहिए, पुरुषों में कितना चाहिए। तो आज का जानकारी बेसिकली एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए स्पेशल है। जिसमें बोर्ड पे दिख रहा हो आपका क्या, कि देखिए ये उसका विषय है कि कितने कौन कौन से विषयों से कितने सवाल आ रहे हैं और कितने नंबर का है। जैसे यहाँ बोला गया है कि विषय आपका 4 है, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है और आपका हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, और जीएस का पेपर सामान्य ज्ञान है, जिसमें से प्रश्नों की संख्या सबका 20-20 है और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो 20 दूना आपका 40 नंबर मिलेगा। टोटल सवाल आ गया आपका 80 नंबर का, 80 क्वेश्चन, और अधिकतम अंक जो है आपका 160 क्वेश्चन है, ठीक, 160 प्रश्न अंक है अधिकतम। और प्रश्नों की संख्या आपका हो गए 20-20 का है सीरीज, तो उसमें मिलेगा आपको 80 कुल प्रश्न, और आपका 2-2 नंबर का है, तो 80 दूना 160 नंबर होंगे। इसमें परीक्षा की जो अवधि है 60 मिनट बोला गया है। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब बात करते कि सर सामान्य बुद्धि मतलब तर्क शक्ति, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, मैथ है और हिंदी अंग्रेजी में क्या क्या उसका सिलेबस क्या क्या है। यहाँ देखेंगे पहले गणित, प्रारंभिक गणित में आपका यहाँ पर इतना सिलेबस पढ़ने में मिलेगा, पढ़ने के लिए है। जैसे संख्या प्रणाली है, संख्याओं से संबंधित समस्याएं हैं, पूर्ण संख्या की गणना है, डेसिमल है, संख्याओं के बीच संबंध है, मौलिक अंकगणित संक्रियाएं हैं, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात होगा, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि छूट, क्षेत्रमिति, समय दूरी, अनुपात और समय और काम। ये हो गया आपका गणित का सिलेबस। इसके बाद आपका सामान्य बुद्धि, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग में आपका देखिए एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, डिफरेंस है, स्पेस विजुलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऐसे करके आपका नंबर सिस्टम तक आपका अरिथमेटिक नंबर सीरीज भी आपको मिलेगा। ये हो गया आपका रीजनिंग का। इधर आके सामान्य ज्ञान में और क्या मिलता है, तो सामान्य ज्ञान है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमी पढ़ने के लिए है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच पढ़ने के लिए, संस्कृति है, भारतीय संविधान, पॉलिटी, खेल, भूगोल, इतिहास, वैज्ञानिक अनुसंधान और राजनीति। ये आपका हो गया सामान्य ज्ञान का जानकारी। इसके बाद अगला है आपका हिंदी का। तो हिंदी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें कोई डरना नहीं, क्योंकि बचपन से हम लोग पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो वही सब आपका सिलेबस में है। संधि है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे हैं, ऐसे करके आपका इतना सारा हिंदी का सिलेबस है। और कुछ बच्चा इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश में भी आते हैं। इंग्लिश का सिलेबस है आपका फिल इन द ब्लैंक है, वर्ब एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी, साइनो एंटो है, क्लोज टेस्ट है, टेंस रूल है, वोकेबुलरी है, सेंटेंस कॉम्प्लीमेशन है, पैराग्राफ कॉम्प्लीमेशन है। ये आपका हो गया पूरा सिलेबस कि मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश बेसिकली आपका चूजेबल है, मतलब कि आप चुन सकते हैं, या तो हिंदी चुनिए या तो उसमें इंग्लिश चुनिए। हिंदी चुनिएगा तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस। इंग्लिश चुनिएगा तो आपको ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये 3 का पेपर सेम है। आपके पास चॉइस है बस हिंदी और इंग्लिश का, कि हिंदी चुन लीजिए या तो इंग्लिश चुन लीजिए। अब बात करते हैं इसका कि जो देखिए यहाँ लिखा हो कि जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर लेगा उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब कि पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी का परीक्षा विवरण नीचे दिया गया कि पीईटी में क्या क्या है। तो दौड़ है, तो दौड़ कितना, देखिए दौड़ दिया है पुरुषों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर, महिला के लिए है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। लद्दाख क्षेत्र संबंधित उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए जो अलग से हैं। अब जो लद्दाख क्षेत्र से उम्मीदवार के लिए होगा, जो लद्दाख क्षेत्र से होंगे उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। बोला गया है कि 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ये पुरुषों के लिए, और महिला के लिए 4 मिनट में 800 मीटर, ये महिलाओं के लिए। ये स्पेशल लद्दाख क्षेत्र के बच्चों के लिए है, जो लद्दाख क्षेत्र से आते हैं उनके लिए, ठीक है। और बाकी उम्मीदवारों के लिए जो अलग अलग क्षेत्र से आएंगे उनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है पुरुषों के लिए, और 8.5 मिनट में 1.6 का मतलब कि 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा महिला के लिए। ये तो हो गया दौड़। दौड़ के अलावा हाइट वाइट देखते हैं, तो हाइट कितना है,
तो पुरुषों के लिए चाहिए हाइट उसमें 170 सेंटीमीटर और महिला के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सीना का। तो गैर विस्तारित सीना चाहिए पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम विस्तार कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम आपको जहाँ चाहिए 80 और 5 85 सेंटीमीटर कम से कम सीना होना चाहिए फुलाने के बाद। ऐसे गैर विस्तारित 80 सेंटीमीटर। महिलाओं में सीना का माप नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिए ध्यान दें, महिला उम्मीदवारों की छाती का माप नहीं लिया जाएगा, हालांकि यह सुनिश्चित किया जाए कि छाती अच्छी तरह से विकसित हो। ठीक है। वजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात में सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों और राज्यों के उम्मीदवारों को ऊंचाई और सीने की माप में छूट दी जाएगी। ठीक है, राज्यों के अलग अलग उम्मीदवारों को ऊंचाई और सीने की माप में छूट दिया जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोला कि पीईटी पीएसटी उम्मीदवारों को क्लियरिंग के बाद विस्तृत मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये आपका टोटल हो गया सिलेबस की जानकारी कि पहले एग्जाम लेगा, उसके बाद दौड़ है, दौड़ कितना इसका जानकारी हम अभी दिए, उसके बाद हाइट कितना होना चाहिए बच्चों का, मतलब पुरुषों का और महिलाओं का, और उनका सीना का विस्तार कितना हो चाहिए, फुलाया हुआ और गैर फुलाया हुआ। अब मेनली अब सवाल पूछे यार लोग कि सर ये फॉर्म कब भर सकते हैं, किस कौन कौन सा उम्मीदवार जो है या लड़का हो या लड़की ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका जो 12th पास हो चुके हों और जिनका 18 साल पूरा हो चुका हो, ठीक है, वैसे लोग ये जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और तैयारी करें, जीडी का तैयारी करें, जनरल ड्यूटी इसका होता है फुल फॉर्म, और अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, इसका सिलेबस का जानकारी हम आपका यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया जाएगा, वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी को और अच्छे से मजबूत बना सकते हैं। ठीक है।